हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। दिस इज इंडस्ट्रियल सचिन माथुर इन फ्रंट ऑफ यू। दोस्तों, बीजी वेल्थ की हम लोग बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि बीजी वेल्थ आज बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है और परमात्मा की कृपा से ये ट्रेंडिंग में ही रहेगा। और जैसा कि कुछ लोगों का सवाल आ रहा है, कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं या फिर कहाँ चले गए, क्योंकि 8 दिन के बाद मैं आज एक वीडियो डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि मैं काफ़ी बिजी था, टीम्स के साथ वर्किंग में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। और अभी मैं जैसे कि बात करता हूँ तो कई लोगों का सवाल आ रहा है कि सर डोमेन बार बार चेंज हो रही हैं, डोमेन चेंज हो रहे हैं तो हमें डर लग रहा है, हमें कहीं कंपनी भागने वाली तो नहीं है, कहीं कंपनी जैसे हमारे साथ पहले हुआ है कंपनियों में कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं और काफ़ी लोगों ने अपने फंड्स जो हैं वो विड्रॉ कर लिए हैं, वापस निकाल लिए हैं। तो मैं उन लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप पीछे रह गए हैं। क्योंकि छोटी सी समस्या के आने पर यदि अगर आप घबरा जाते हैं तो मेरा मानना है आप बड़े बड़े तूफानों में आप नहीं पल सकते। बड़े बड़े तूफानों में आप नहीं पल सकते। बड़ी कामयाबी के लिए आप लोग नहीं हैं। परमात्मा ने आपको सिलेक्ट नहीं किया है। तो ये आपके लिए शुभकामनाएं इसीलिए है क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं आप वही करिए। और मेरी बात हो सकता है कड़वी लगे आपको, लेकिन जो बात सच है वो सच है। तूफानों के अंदर अगर बात करें तो जो एक अपने आप को, जो एक बाज होता है ना, बाज ईगल होता है ना, वो तूफान के अंदर भी अपने आप को वो उड़ा रहा होता है, अपने आप को उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। और तूफान के अंदर भी अपने आप को वो स्ट्रगल अपना वो कर रहा होता है और तूफान के अंदर भी अपने आप को वो बचा के रखता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि दोस्तों, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है दोस्तों कि छोटी सी प्रॉब्लम आने पर आपको जो परेशानी हो जाती है, आपको दिमाग में टेंशन हो जाती है कि हाय मेरे 30,000 तो नहीं डूब जाएंगे, हाय मेरे 50,000 तो नहीं डूब जाएंगे, हाय मेरे 1 लाख रुपए जो मैंने लगा रखे हैं वो तो नहीं डूब जाएंगे, मेरी टीम मेरे घर तो नहीं आ जाएगी। पता नहीं कौन कौन से सवाल आपके मन में घुस जाते हैं। और जैसे ही सिस्टम का डोमेन कोई ना कोई चेंज होता है या वो सस्पेक्ट दिखाता है तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो घूम जाता है और सीधी कॉल आपकी मेरे पास आती है कि हाँ जी सर, समझ में नहीं आता, आप ये मजाक उड़ा रहे होते हो मेरा कि या फिर आप खुद परेशान हो रहे होते हो कि सर ये देखिए क्या हो गया। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आप मेरे को भेज देते हैं, सस्पेक्टेड वार्निंग सिस्टम है ना। तो ये भाई मैं आपको बता देता हूं कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। मैं आपको थोड़ी सी बात आपको क्लियर कर देता हूं कि बीजी वेल्थ के जो डोमेन चेंज होते हैं, जो वो सिर्फ बीजी वेल्थ के नहीं है, जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है वो डोमेन चेंज अपने करते हैं। डोमेन चेंज होने के कई कारण हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये मेन कारण मैं बहुत लोगों को पहले बता चुका हूँ, बहुत लोगों को कॉल पे मैं बता चुका हूँ। हो सकता है मैंने कभी वीडियो पे भी बताया हो, शायद पता नहीं, वीडियो पे मैंने नहीं कभी ये मैंने क्लेम किया। और मैं आपको बता देता हूँ सर कि डोमेन चेंज होने का कारण क्या है। सबसे पहला कारण, क्योंकि ये जो डोमेन है ये बाहर के डोमेन है, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया के डोमेन है। जो भी नेटवर्क सेवाएं होती है, इंटरनेट सेवाएं होती हैं, उसको वो कंट्रोल करती हैं और वो उसको सस्पेक्टेड में डाल देती हैं। इंटरनेट जो सेवाएं होती है ना, जो मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये बाहर की हैं। दूसरा जो है वो डोमेन बार बार चेंज क्यों होता है। दूसरा डोमेन चेंज करने का कारण ये भी है, कई कंपनी खुद भी चेंज करती है। दूसरा डोमेन चेंज करने का कारण क्या है कि कंपनी के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। डेली 5,000 10,000 बंदा ज्वाइन हो रहा है बीजी वेल्थ के अंदर आज, ठीक है। और ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा सिस्टम के अंदर बढ़ रहा है। अब आप सोच कर देखिए, एक रोड के ऊपर 1,000 लोग जा रहे हैं तो रोड जाम होगा कि नहीं होगा, मुझे आप बताइए। उस रोड जाम होगा और रोड जाम को हटाने के लिए क्या करेंगे, कोई गलियों से निकलेगा, कोई आसपास के रास्तों से निकलेगा, कोई बैक जाएगा, ऐसा ही होता है ना, तब जाके वो रोड खाली होगा। सोच कर देखिए, अगर एक दरवाजे से 1,000 लोगों को निकलना है, धक्का मुक्की हो रही है, तो कैसे चलेगा।
वो कैसे निकलेंगे? दरवाजा टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? बस यही ऐसा ही सिस्टम का कुछ सिस्टम है, ऐसा ही बीजी वेल्थ का सिस्टम है, ठीक है ना। इसीलिए डोमेन अलग अलग सिस्टम रोज डोमेन लेके आता है। और एक बात और बता देता हूं, और जो सबसे बड़ा मेजर कारण है वो मैं आपको डिस्क्लोज करने जा रहा हूं। अभी सर बीजी वेल्थ के अंदर लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए का बिजनेस है, अरबों रुपए का इसके अंदर आज कंपनी के अंदर आज फंड पड़ा है BGDSJ के पास, है ना। अब सोच कर देखिए, अगर वो डोमेन चेंज नहीं करेगी तो आज के टाइम में अगर आप हैकर्स की बात करें, तुर्रम खान से बड़े तुर्रम खान बैठे हैं, दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, है ना, नोएडा, यहाँ पे जितने भी जहाँ से भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं ना, और वो लोग हैकिंग भी जानते हैं, बड़े बड़े हैकिंग सॉफ्टवेयर लोग भी हैं, है ना। तो कहने का मतलब आप समझ गए मेरा कि कंपनी के पास आज इतना अरबों खरबों रुपए का फंड पड़ा है, उसकी सेफ्टी भी जरूरी है। उसकी सेफ्टी के लिए ताकि लोग उसको खराब ना कर ले, लोग उसको चुरा ना ले या हैक ना कर ले, इसलिए कंपनी अपना डोमेन जो है बार बार बदलती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो जिसकी वजह से डोमेन चेंज करने पड़ते हैं, और डोमेन आगे भी चेंज होंगे। सिस्टम ने ये क्लियरली बोला है, स्टीफन सर ने क्लियरली बोला है कि डरने की जरूरत नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब ये समझ लेते हो कि बीजी वेल्थ का तो बस हो गया, जितना समय निकलना था। अरे मूर्खो, अगर ऐसा सोचते हो तो, और जितने लोगों ने अपना ये फंड रिलीज कर लिया है ना, वापसी ले लिया है, तो मैं कहता हूँ उन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी है। वो थोड़े टाइम बाद ये सोचेंगे, थोड़े टाइम नहीं 6 महीने बाद ये सोचेंगे कि यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसे कि 2010 के अंदर बिटकॉइन आया था, 2008-9 में सॉरी बिटकॉइन आया था, तो उसके बाद 10 में भी नहीं ले पाए, 12 में भी नहीं ले पाए, 15 में भी नहीं ले पाए, 20 में भी नहीं ले पाए, वो साला आज तक हम बिटकॉइन ले ही नहीं पाए। उसी तरह से हमें एक मलाल रहेगा कि यार बीजी वेल्थ साला हमारे हाथ से हम लोग कभी उसको पकड़ ही नहीं पाए, है ना। उसका रेट इतना बढ़ता गया कि आज हमारे समझ में नहीं आती कि हम लोग बीजी वेल्थ क्यों नहीं कर पाए। सिर्फ एक ही वजह से नहीं कर पाए, हम लोग विश्वास नहीं कर पाए। मैं हमेशा बोलता हूं, जिनको है विश्वास वो पत्थरों को पूजते हैं, और जिनकी अकल पर पड़े हो पत्थर उनको पत्थर ही सूझते हैं। दोस्तों जिनको जितना मर्जी समझा लो उनको समझ में नहीं आती। और ये जितने लोग ये जो यूट्यूब पे जो शाने बन रहे हैं ना, अपने अपने चैनलों पे बीजी वेल्थ का नाम लेके ये जो ऊपर चढ़ रहे हैं, इनको मैं बता दूंगा मिनटों में, ठीक है ना। और ये जो मेरे को ये जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं फालतू के, है ना, तो भाई ये मेरे को मैसेज करने बंद कर दो, नहीं तो अगर मैं तुम्हारी पोलें पाड़ने लग गया ना तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि सचिन माथुर क्या चीज़ है, ठीक है ना। ओपन नहीं बोल रहा हूँ मैं आप लोगों, तो आप लोगों के चैनल का मैं नाम अभी नहीं लूँगा, ठीक है ना। ये जो ज़्यादा शाने बन रहे हैं ना लोग, समझ जाओ, सुधर जाओ। और मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा, ये जो नेगेटिव लोगों के चैनलों के ऊपर जाके यूट्यूब पे जाकर आप लोग अपना दिमाग खराब करते हो ना, अरे पॉजिटिव वीडियोस देख लो यार, मेरी वीडियोस देख लिया करो आप लोग। ये जितने नेगेटिव लोगों की वीडियो पे आप जाकर आप नेगेटिव हो रहे हो, इसका ये नहीं है, उसका वो नहीं है, ये नहीं है, अरे यार ये ज़्यादा शाने हैं क्या? मेरे को ये बताओ। बीजी वेल्थ को गलत बोलने वाले वही हैं जो बंदे बीजी वेल्थ में है ही नहीं। बीजी वेल्थ को गलत कौन बोल रहा है? जो बंदा बीजी वेल्थ में है ही नहीं। और बीजी वेल्थ को गलत कौन बोल रहा है? जो बंदा कोई और कंपनी में किसी और प्रोजेक्ट में काम कर रहा है और बीजी वेल्थ का नाम लेकर खुद को प्रमोट कर रहा है। तीसरा, बीजी वेल्थ को वो लोग गलत बोल रहे हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं है, जिनके पल्ले कुछ नहीं है, वो लोग बीजी वेल्थ का नाम लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, ऐसे चोर लोगों से सावधान हो जाओ। ये चोर लोग हैं साले, ये ना खुद कामयाब होंगे ना आपको कामयाब होने देंगे, ये किसी ना किसी का करियर लेके बैठ जाएंगे, ठीक है ना। और चौथा, बीजी वेल्थ के अंदर बीजी वेल्थ को वो गलत बोल रहे हैं जिनका काम नहीं चलता, जिनका काम नहीं चलता यूट्यूब का, ठीक है। आज कोई भी टटपूंजिया आता है वो बीजी वेल्थ को गलत बोलकर अपने व्यू सब्सक्राइबर बढ़ा लेता है, ठीक है ना। तो भाई इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना बीजी वेल्थ का सारा फंड निकाल रहे हो और वो लोग बीजी वेल्थ को गलत बोलकर अपना फंड ऊपर लेके जा रहे हैं। अरे मूर्खो, थोड़ा सा तो दिमाग लगाया करो यार। क्यों आप लोग सोचते हैं यार सचिन तो बहुत कड़वा बोलता है? भाई मैं कड़वा नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ। और मैं मीठे लोगों से दूर रहता हूँ,
मैं फिर बोल रहा हूँ, मीठे लोगों से दूर रहता हूँ जो बोलते हैं तू मेरा भाई, तू मेरा यार, तू मेरा प्यार, तेरे लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। कुछ नहीं करता वो। जब कोई समस्या आती है ना, जब कोई टेंशन होती है, जब कोई परेशानी होती है, वही सबसे पहले फोन बंद कर लेता है। ठीक है ना, ऐसे लोगों से भाई मेरे दूर रहो। उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे चोर अपलाइन लोगों के बारे में, ऐसे डाकू अपलाइन लोगों के बारे में, जो साले मेरे मुंह से गाली निकलती है उन लोगों के लिए। ये साले ज्वाइन करवा के छोड़ के दूसरी कंपनियों में भाग गए। साले चोरों, तुम्हारी ऐसी की तैसी। सालो शर्म नहीं आती तुम्हारे को? तुम डाउनलाइन को छोड़ के भाग गए हैं, फोन बंद कर लेते हो तुम। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, मुंबई, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, हरियाणा से भी कई कॉल आते हैं। ठीक है, अपने यूपी से बहुत कॉल आते हैं, गुजरात से बहुत सारे कॉल आते हैं। जैसे कोई डोमेन में थोड़ा चेंज होता है तो साले मोबाइल ही बंद कर लेते हो आप लोग। तुम्हारी ऐसी की तैसी। सालो शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को, साले डाकू कहीं के। सालो तुम लोगों को और को काम नहीं है क्या? और को कंपनी का प्लान लेके आ जाते हो तुम लोग। कोई $10 वाली कंपनी कर रहा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। $10 को 2x करेंगे साले, $50 को 3x में कन्वर्ट करके आगे टॉपअप करके काम कर रहे हैं। तुम्हारी क्यों मेरे मुंह से सुनते हो यार? और मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहूंगा, जो लोग इन लोगों पे भरोसा करके आप लोग ज्वाइन हो जाते हो ना, इन लोगों से सावधान हो जाओ। ये साले चोर हैं, ये साले किसी के नहीं है। और ऐसे लोग जो बीजी वेल्थ में काम कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों के साथ भाई दूर हट जाओ उन लोगों से, जो साले आपके मुंह पे मीठे हैं और दूसरे के मुंह पे आप कोई चोर बताते हैं, आपको गलत बताते हैं। आपके मुंह पे आपके या दूसरे के मुंह पे दूसरे के हैं। ऐसे लोगों से दूर हट जाओ। ठीक है ना, ढंग के बंदों के साथ ज्वाइन कर लो, ढंग के लोगों के साथ ज्वाइन कर लो, मैं यही बोलूंगा। ठीक है ना, ये जो सीनियर अपने आप में बने फिरते हैं ना, चौथे लेवल पे हैं, 5वें लेवल पे जी, 6ठे लेवल पे जी, 7वें लेवल पे हैं, साले अकल उनको 1 रुपए की नहीं है, गालियां देके बात करते हैं टीम से। शर्म कर लो कोई, ऐसे अपलाइन को बोलो। और मेरे चैनल पे आके, मेरे यूट्यूब चैनल पे आके ये जो गलत कमेंट करते हैं ना, सुधर जाओ। ठीक है ना, बीजी वेल्थ कर रहा हूं मैं, तुम्हारे घर से नहीं लेके आ रहा कुछ भी। ठीक है ना, करके खा रहा हूं अपना, तुम्हारे से नहीं ले रहा कुछ भी। और दूसरी बात, एक बात और बता दूं, ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो अपलाइन से, सीनियरों से दुखी हैं, भाई कोई अच्छी जगह ज्वाइन करना चाहता हो तो मैं यही बोलूंगा, भाई कोई अच्छा ढंग का सीनियर देख लेना। नहीं मिले तो भाई मेरी टीम में ज्वाइन हो जाना, सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ। ठीक है ना, चाहे आप मुंबई में हैं, चाहे आप उत्तराखंड से हैं, चाहे आप हरियाणा से हैं, चाहे आप हिमाचल से हैं, चाहे आप यूपी से हैं, इंडिया के किसी भी कंट्री से हैं, चाहे आप नेपाल से हैं, चाहे आप अपना कनाडा से हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री से हो, किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, किसी भी शहर से हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, दिल से सपोर्ट करूंगा। और बताओ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जो दूसरी टीमों के अंदर काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों की सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे फोन करके बोलते हैं कि सर हमारे अपलाइन तो ऐसे हैं वैसे हैं, और अपना फोन बंद करके बैठे हैं। ऐसे लोग हैं जिनके लेवल 2 हो गए, लेवल 3 हो गए, वो लोग मेरी टीम के अंदर आ रहे हैं। अरे सोचो यार, कुछ क्या सोच है तुम्हारी यार, अपलाइन लोगों की यार। लेवल 2 लेवल 3 लोग वाले भी तुम्हारे से दुखी हैं यार, कुछ तो सोचो यार। चलो नहीं सोचते तो भाई मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, भाई जो अपनी दुखी है ना, चुप करके अपनी टीम शिफ्ट करो और अपना काम स्टार्ट करो, सीधी सी बात। ठीक है ना, आपने किसी से लेके नहीं खाना, आपने खुद का करके खाना है। ठीक है ना, काम उसी के साथ करो जो आपसे मीठा ना हो। मीठे का मतलब है आपको झूठे दिलासे ना दे, काम करवाए, ढंग से करवाए, सही गाइडेंस दे, सही तरीके से आपसे बात करे, आपकी भावनाओं को समझे, उनके साथ आप काम करो। ठीक है ना, उसके बाद ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, घबरा जाते हैं ना, भाई छोड़ दो बीजी वेल्थ, आप लोगों के लिए नहीं है बीजी वेल्थ। ठीक है ना, और ये जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो लोग फोन नहीं उठाते, इन लोगों को बोलना चाहता हूँ, भाई ये जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो लोग फोन नहीं उठाते ना, तो इससे अच्छा है रजिस्ट्रेशन ना कराया करो, अगले का टाइम ना खराब किया करो। कोई बंदा आप पे भरोसा करके अगर आपको कामयाब करवाना चाह रहा है ना,
तो आप ये मत सोचा करो कि यार ये इसको मेरी पता नहीं ये मेरे से क्या चाहता है। अरे भाई उसको ज्वाइन कराने से तेरे को ज्वाइन कराने से उसको सिर्फ $15 आएंगे, वो भी 12% कट के आएंगे। 12% कट के भी $12-13 उसको आएंगे। कोई वो 1000-1200 रुपए के लिए वो तेरे 30,000 रुपये नहीं लगवाने आया, वो तेरे को L7 पे देखना चाह रहा है। रजिस्ट्रेशन करवा के बताओ यार, बंदे फोन ही नहीं उठाते यार, ये कोई बात थोड़ी है। थोड़ी सी समझ से काम लिया करो। जो नए लोग जो बीजी वेल्थ के अंदर ज्वाइन करना चाह रहे हैं ना, और मैं उनको बोलना चाहता हूं कि भाई आप लोग बहुत ज्यादा लकी हो, बहुत ज्यादा लकी हो जो बीजी वेल्थ को ज्वाइन कर रहे हो। और जिसने आज तक किसी भी सिस्टम के अंदर काम नहीं कर रहा और वो बीजी वेल्थ के अंदर आ रहा है, मैं कहता हूं वो सबसे ज्यादा लकीएस्ट पर्सन ऑफ इन दिस वर्ल्ड है। इस दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया उसके मौका मिला है बीजी वेल्थ करने का, ठीक है ना। और बीजी वेल्थ जिन जिन के पास आज पहुंचा है, और जो बीजी वेल्थ आज लोग कर रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं, दिल से और दिमाग से कर रहे हैं, और या फिर जो लोग नए बीजी वेल्थ के अंदर ज्वाइन होना चाह रहे हैं, मैं उनको सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि बीजी वेल्थ की अभी शुरुआत है। मैं फिर बोल रहा हूं, चीख चीख के बोल रहा हूं, बीजी वेल्थ की अभी शुरुआत है। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं? बंद होना होता तो भाई 4-5 साल हो गए बंद होगी होती। बीजी वेल्थ की शुरुआत है। आज जो बंदा बीजी वेल्थ के अंदर आएगा, मेरी बात लिख के लेना ना, अभी अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल अगला जो 2027 का अप्रैल आएगा, 2027 अप्रैल के अंदर जो नया बंदा मेरी वीडियो सुन रहा है ना, जो नया बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, बीजी वेल्थ के अंदर ज्वाइन हो जाना मेरे दोस्त। अगले 2027 अप्रैल के अंदर आप लेवल 7 पर होंगे। कम से कम करोड़ों रुपए की इनकम आपके घर पहुंच चुकी होगी। तो मेरे भाई इस बात को सीरियस लेना। आज के टाइम में लोग सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं, लोग तोड़ने का काम करते हैं। भाई भाई को देख के राजी नहीं है, भाभी भाभी ननद को देख के राजी नहीं है, परिवार को देख के राजी नहीं है, घर के अंदर दीवारें डल चुकी हैं। अरे बीजी वेल्थ कर लो यार, सारी प्रॉब्लम तुम्हारी ठीक हो जाएंगी। पैसा आ गया ना, सारे रिश्ते आपके हैं। पैसा आ गया, सारे दोस्त आपके हैं। पैसा आ गया, सारे मैं कहता हूं सारे पड़ोसी आपके हैं। जिसके पास पैसा है ना, उसका सब कुछ, उसके लिए सब लोग खड़े हैं। जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। और ये जो सोचते हैं ना यार, ये हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, अरे भाई तो को काटा मार के आप ताले में बंद करके ना उसको फेंक दो भाई। ये तो करते रहने वाले से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आप ये सोचो कि कामयाब हो गए तो, 1 साल के अंदर लेवल 7 हो गया तो, 1 साल के अंदर हम लोग करोड़पति बन गए तो, 1 साल के अंदर हम लोग अपनी जिंदगी में कामयाब हो गए तो, 1 साल के अंदर हम अपने बच्चों के सपने पूरे कर दिए तो, 1 साल के अंदर यार हमने बहुत कुछ उखाड़ लिया, फिर क्या कर लोगे यार आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? नेगेटिव सोचते हो। हमेशा पॉजिटिव सोचो यार, पॉजिटिव सोच के हम बहुत आगे निकल सकते हैं। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगती हो तो भाई लगती रहे। आपको कोई मेरी बात बुरी लगने से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन अगर मेरी बात को अगर आपने सीरियस ले लिया तो मैं कहता हूं आप लोग जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लोगे। भाई बीजी वेल्थ ज्वाइन कर लो, जिसके साथ मर्जी ज्वाइन करो, लेकिन कर लो, लेकिन ढंग के बंदे के साथ करना, जो बंदा आपको सपोर्ट करे, जो आपको टाइम पे आपको सही गाइड करे, जो बंदा सही समय पे आपको सही गाइड करे, जो आपको प्रॉपर टेक्निकल वर्क सिखाए, जो प्रॉपर आपके साथ डील करे, उसके साथ आप काम करें। ये ना देखे कि रात होगी मैं उसका फोन उठाऊं कि ना उठाऊं। कई अपलाइन ऐसे जो साले रात को 9 बजे के बाद बात ही नहीं करते। भाई मेरा फोन रात को 1-1 बजे तक बिजी रहता है। मैं टीम की ट्रेनिंग कर रहा होता हूं कॉन्फ्रेंस कॉल में। बहुत सारी टीमें मेरी मुंबई के अंदर चल रही है, मेरी नेपाल के अंदर टीम चल रही है, उत्तराखंड हरिद्वार के अंदर चल रही है, जयपुर के अंदर चल रही है, हरियाणा के अंदर तो पता नहीं कहां चल रही है, यूपी के अंदर टीम चल रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर टीम चल रही है, झारखंड के अंदर टीम चल रही है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके मेरे को नाम याद नहीं है। पूरी इंडिया में के अंदर मेरी टीम चल रही है भाई। सबके साथ मेरी टीम की ट्रेनिंग होती है। कभी रात को 10 बजे मेरी ट्रेनिंग हो रही है, कभी 12 बजे मैं उनको ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कभी रात के 2-2 बज जाते हैं, सुबह के 3-3 बजे तक मैंने ट्रेनिंग की है कॉन्फ्रेंस कॉल में 10 लोगों के साथ। बताओ मेरा दिमाग थोड़ी खराब है भाई। जो इंसान विश्वास करता है ना, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा होता हूं, ठीक है ना। और आखिर में यही बोलना चाहूंगा,
किसी भी स्टेट से हो, आप किसी भी स्टेट से हो, मैटर नहीं करता, ठीक है ना। ये मैटर नहीं करता कि आप जिसके साथ ज्वाइन कर रहे हो वो बंदा आपका लोकल है या नहीं। मैटर ये करता है कि आपके साथ आपने जिसके साथ ज्वाइन किया है क्या वो आपको कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं। मैटर ये करता है। मैटर और कोऑपरेट जिसने करना है वो कॉल पे भी कर देगा, वीडियो कॉल पे भी कर देगा, आपको मैसेज पे भी कर देगा। और जिसने कुछ नहीं करवाना वो चोर होता है, वो आपके साथ रहकर भी आपके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों से दूर हो जाना और ढंग के लोगों के साथ ज्वाइन करना। और दिस वर थैंक यू सो मच। मेरी बात अगर किसी को रियल में भाई किसी को पिंच हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं, और मेरी बात उसी को पिंच होगी जो चोर होगा, उसी को पिंच होगी मेरी बात। दिस बार थैंक यू सो मच। और जितने भी नए लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मैं उनको बोलना चाहता हूं भाई बहुत 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 स्वागत है आपका बीजी वेल्थ के अंदर। जिन लोगों ने नया शुरू किया है या शुरू करना चाहते हैं उनका स्वागत है। और यही कहूंगा कि आने वाले 2027 अप्रैल के अंदर हम सब लोग, आप, मैं और सब लोग लेवल 7 क्रॉस कर जाएंगे। लेवल 7 के ऊपर बहुत पैसा आता है भाई, करोड़ों रुपए आ जाता है, ठीक है। तो दिस वर थैंक यू सो मच। मिलते हैं और बीजी वेल्थ करेंगे, बीजी वेल्थ खुल के करेंगे और बीजी वेल्थ ही करेंगे। दिस वर थैंक यू सो मच। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो भाई माफी चाहता हूं। और आखिर में फिर ये बात बोलना चाहूंगा, जिनको है विश्वास वो पत्थरों को पूजते हैं, जिनकी अकल पे पड़े हों पत्थर उनको पत्थर ही सूझते हैं। थैंक यू।